अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक पहाड़ के दामन में एक इंतहाई खूबसूरत वादी हुआ करती थी। इस वादी में बकरियों के झुंड के लिए एक बाड़ या इन बकरियों के लिए एक हद मुकर्रर थी। ये बकरियां वहाँ सुकून से रहती। इनका सरपरस्त या मालिक हर तरह से इनका ख्याल रखता। इनके खाने पीने और बाकी ज़रूरियात के साथ साथ इन्हें यह नसीहत भी करता कि इस बाड़े से बाहर कदम न रखना, क्योंकि इससे बाहर की दुनिया बहुत जालिम और वहशी है। वहाँ बहुत से जंगली जानवर खुले घूम रहे हैं। ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दें। एक रोज़ एक भेड़िया के इस जगह से गुजर हुआ। इसने इन बकरियों को देखा तो सोचने लगा कि ये तो एक बाड़े या एक हदूद में होने की बदौलत महफूज हैं और ये पाबंदी मुझे इन तक पहुँचने और इनका शिकार करने से रोक रही है। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ये सोचकर वो भेड़िया इस बाड़ के करीब गया और वहाँ मौजूद एक नौजवान बकरी से मुखातिब होकर कहा कि तुम जानती हो कि इस चारों तरफ से बंद हदूद में जहाँ तुम कैद हो, इससे बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। वहाँ हर तरफ हरियाली है और खाने को भी बहुत कुछ है, मगर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कैद कर रखा है और वो तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं दे रहा। लिहाजा तुम एहतजाज करो ताकि तुम्हारा मालिक मजबूर होकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे हक में एहतजाज करूँगा। इस नौजवान बकरी के खून ने जोश मारा और इसने ये सब कहकर बाकी बकरियों को भी इकट्ठा कर लिया। इसी दौरान एक बूढ़ी बकरी ने इस नौजवान बकरी से कहा, बेटा तुम अकल के नाखन लो। ये भेड़िए हमारे खैर खा भला कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारा शिकार करते हैं। मगर इस नौजवान बकरी ने चिल्लाकर जवाब दिया कि ये जदीद दौर है, अब किसी के हकूक नहीं छीने जा सकते। तुम बहुत पुराने ख्यालात की हो और तुम बूढ़ी हो चुकी हो, लिहाजा हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। ये भेड़िए तो हमारे हक में जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये हमारे खैरखा कैसे न हुए? ये कहकर सब बकरियों ने भूख हड़ताल कर दी और आज़ादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब मालिक ने ये सूरत हाल देखी तो मजबूर होकर इन्हें आज़ाद कर दिया। बकरियां खुश होकर नारे लगाती, छलांगे लगाती और उछलकर इस बाड़ या हदूद से बाहर निकल आईं। मगर इसी मौके का तो इन भेड़ियों को इंतज़ार था। जैसे ही वो बकरियां बाहर निकलीं, इन भेड़ियों ने हमला करके इन्हें चीर फाड़ के रख दिया। आज औरतों की आज़ादी की बात करने वाले इन्हीं भेड़ियों की मानिंद हैं, जो इन्हें आज़ादी के नाम पर बाहर निकालकर इन पर हमला करके अपनी हवस को पूरा करना चाहते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल इस फेमिनिज्म और लिबरलिज्म के पीछे छुपे मकासद जाने बगैर बैनर्स उठाकर एहतजाज करती नजर आ रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लामी तहजीब और कवानीन जो इनकी इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हैं, इन्हीं को प्रोपेगेंडा करके इनके हकूक़ के नाम पर इन्हें जिनसी राह रवी की तरगीब दी जा रही है। इसके पीछे मौजूद चेहरे अपने मगरबी कल्चर की आज़ादी इस्लामी माशरे में नाफिज करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम ही इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि इस्लाम एक वाहिद प्रैक्टिकल रिलीजन है जिसके मानने वाले ना सिर्फ दिल से बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर भी इसकी तालीमात पर अमल करते हैं। मगर हमारी नादान और कम अकल बहनें और बेटियां इनके इस बहकावे में आकर अपने जिस्म को, जो दर हकीकत अल्लाह का दिया हुआ है और इसी के मुताबिक इसको ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है, इसे मेरा जिस्म और मेरी मर्जी कहकर इसका सरेआम इनकार कर रही हैं। इसके अलावा इस पर दूसरे फ़र्द यानी इनके खावंद का भी हक है, जिसे वो ये अल्फाज कहकर इससे ख़यानत कर रही हैं। जब आप इस्लाम में दाखिल होती हैं तो ये इकरार करती हैं कि मैं अपनी तमाम ज़िंदगी इस पैदा करने वाले के कवानीन के मुताबिक ही गुजारूंगी। लिहाजा ये हदूद मर्दों की बनाई हुई नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और ये आपकी हिफाजत के लिए हैं। और अगर आप इन्हें तोड़ेंगी तो याद रहे कि इनका हिसाब भी वही लेगा। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ की वजाहत भी ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या हम मर्दों ने भी कभी अपने गिरबान में झांका है कि एक मर्द होने के नाते अगर हम औरत को तमाम इस्लामी हदूद में रखने की बात करते हैं तो क्या औरत को खुद भी इतने हकूक़ फराहम करते हैं जितना इस्लाम ने इसे दिए हैं? क्या हम मना और गैरत के नाम पर इनसे गैर इस्लामी और इंसानियत सोच सलूक नहीं करते? इस पर हवस भरी नज़र, तेजाब डालना, तलाक की धमकी और मजबूर करके फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते? यकीनन हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि इन हकूक़ की अदायगी ना करने पर यह ख़वातीन इन लिबरल ख़वातीन की माइंड प्रोग्रामिंग का शिकार होकर इनके एजेंडे का हिस्सा बनती हैं। अगर हम पहले खुद को ऐसा बना लें जैसा हम माशरे को देखना चाहते हैं तो ही माशरे में बदलाव आएगा।
آج آپ خواتین کو اسلام کے قوانین کے مطابق عزت دینے لگے ہیں، انہیں انسان سمجھیں، تو یہ لبرل لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پاس موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔